जी उनकी तरफ से हम लोग ने अपने जो कलेक्टर साहब इन्होंने एक आदेश निकाला है कि खड़ी पाउडर और कस्टर्ड ये गाड़ी पकड़ने के लिए जो आदेश निकाला वो आदेश पूरा गलत है, क्योंकि हमारे पास 14 दिसंबर 2023 का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि उसमें जो हमारा खड़ी पाउडर कस्टर्ड जो भी हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं वो गौन खनिज में नहीं आता है, तो हमारे पास कोर्ट का आदेश है। और मेरे हिसाब से जो थाने कलेक्टर अभी है अशोक शिंगारे साहब, ये एक तो खुद को कलेक्टर उच्च न्यायालय से ज्यादा को बड़ा समझ रहे, इसलिए उन्होंने वैसा आदेश को निकाला है, क्योंकि जो कोर्ट ने आदेश निकाला है वो पूरे महाराष्ट्र के लिए निकाला है। और महाराष्ट्र में जब से वो आदेश निकला है 14 दिसंबर 2023 से आज तक, मतलब 1.5 साल में जितनी भी जगह जगह पे गाड़ियां पकड़ी गई है उनका जो फाइन था वो पेनल्टी था वो इंटरेस्ट के साथ में रिटर्न किया हुआ है। पर थाने कलेक्टर साहब ने जो अभी शिंगारे साहब ने जो आदेश निकाला है उसके ऊपर पूरा थाने उनका जो स्टाफ है वो खुद कंफ्यूज है कि गाड़ी पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है। और जो एक ही कोई पथक है जो रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक एक्टिव रहता है और वही गाड़ी पकड़ता है, बाकी कोई गाड़ी पकड़ नहीं रहा है। और अभी हम लोग को अपर जिलाधिकारी साहब ने टाइम दिया था कि सोमवार मंडे को आ जाना, जो भी उसमें कुछ प्रॉब्लम रहेगा या कुछ भी उसमें रहेगा हम लोग चेंज करेंगे, पर अभी उन्होंने वैसे कुछ किया नहीं, वो बात से मुकर गया और उन्होंने बोले कि डिप्टी पास बोले नहीं। सर निवेदन पत्र किसको किसको दिए अभी तक? निवेदन पत्र हम लोगों ने यहाँ पे अपने जो वन मंत्री है और पालघर के जो पालक मंत्री है गणेश नाइक साहब उनको दिया है, और अपने जो कपिल पाटिल साहब है, मनसे के अविनाश यादव साहब है और अपने एकनाथ शिंदे साहब है, सब जगह को हम लोगों ने कलेक्टर ऑफिस में पत्र व्यवहार किया हुआ है, पर इसका अभी तक पत्र और कलेक्टर ऑफिस से कुछ रिप्लाई नहीं है। बाकी हर पार्टी से हम लोग को समर्थन है। जिसको अपने निवेदन पत्र उधर से रिप्लाई क्या मिला आपको सर? निवेदन पत्र के हम लोग को सिर्फ घुमा रहे, गोल गोल घुमा रहे कि मंडे को आओ, ट्यूजडे को आओ, वेडनेसडे को आओ, साहब नहीं है, साहब आएंगे, साहब बताएंगे, सिर्फ घुमाने का काम कर रहे हैं। और आज हम लोग को फाइनली टाइम दिया था, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि हम लोग अगर आएंगे तो 100, 200, 400, 500 लोग लेके आएंगे, क्योंकि सबको तकलीफ है उस चीज का। तो हम लोग को आज बुलाया, पर हम लोग ने उन लोग का जो आदत है वही उन्होंने किया है। आज भी उन्होंने वही बोला है कि जो कलेक्टर साहब के जो आदेश है वही फाइनल रहेंगे, हम लोग गाड़ी पकड़ेंगे और फाइन मारेंगे। महाराष्ट्र सरकार से क्या मांग करेंगे आप? महाराष्ट्र सरकार से हम लोग की मांग है कि ये जो हम लोग का गाड़ी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, इन लोग में इसमें कम से कम 1500 से 2000 सभासद है, उन लोग की 2-2 गाड़ियां भी पकड़ेंगे तो 4 से 5000 गाड़ियां है, वो गाड़ियों पे ड्राइवर भिखारी सबका घर वो गाड़ियों के ऊपर चलता है। और हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि हम लोग को जबरदस्ती नहीं टीपी पास देना है, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने हम लोग को बोला कि टीपी पास लगता नहीं है तो टीपी पास नहीं लेंगे, और कोर्ट का क्लियर आदेश है कि उसमें कुछ भी गाड़ी सीज नहीं कर सकते या टीपी पास नहीं लगता है। पर कलेक्टर साहब उस चीज को जो कोर्ट का आदेश है उसको बाजू में रख के अपना खुद का आदेश निकाला है और उसके ऊपर गाड़ी वालों को परेशान कर रहा है। थाने जिलाधिकारी साहब का आज मीटिंग था, तो जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? जिलाधिकारी साहब मेरे हिसाब से गाड़ी वालों को सामने सामने फेस टू फेस बात करने के लिए डर रहे, क्योंकि उन्होंने इतने मौके को देख के उन्होंने हमको अंदर नहीं लिया और उन्होंने अपर जिलाधिकारी राजेंद्र पाटिल साहब थे उनको बोला कि आप बात करो करके, और पाटिल साहब ने हम लोग को यही बोला कि कलेक्टर साहब ने बोला जो आदेश कलेक्टर साहब ने निकाला है कोर्ट के आदेश में वही फाइनल रहेगा, आप जो कर सकते हो वो करो, पर कोर्ट के आदेश में जो आदेश है वही फाइनल रहेगा और हम लोग रास्ते पे गाड़ी पकड़ेंगे। समझो आपकी गाड़ी पकड़ना नहीं हो तो क्या आगे क्या आपका रास्ता हो? हम लोग की 2-3 गाड़ी तो पकड़ी है उन लोगों ने, तो अभी हम लोग जो अपर तहसीलदार राजेंद्र पाटिल साहब है उन्होंने बोला कि हम लोग उसका पूरा वेरीफाई करते हैं और जल्दी से जल्दी गाड़ी छोड़ने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और आगे भी अगर गाड़ी हो तो उसके ऊपर ठाम है कि हम लोग कलेक्टर के आदेश पर ठाम रहेंगे और हम लोग भी कोर्ट के आदेश पर ठाम है, क्योंकि हम लोग को इतना मालूम है, हम लोग तो कलेक्टर से ज्यादा सीखे हुए नहीं है, पर हम लोग को इतना मालूम है कि महाराष्ट्र में अगर कोर्ट आदेश देता है तो वो कलेक्टर को फॉलो करना पड़ता है। पर यहाँ पे कलेक्टर साहब को ऐसा लग रहा है कि कलेक्टर साहब जो आदेश नहीं करेंगे उसको कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा, तो कलेक्टर साहब उनके आदेश पे टिके रहे, हम लोग कोर्ट के आदेश पे टिके रहे। इस आदेश को अमल मान्य नहीं हुआ तो अगला कदम क्या रहेगा? हम लोग का अगला कदम हम लोग ने कोर्ट में तो गए ही, हम लोग कोर्ट में हम लोग ने अपील किया ही है और ऊपर से हम लोग आंदोलन का भी एक चेतावनी देके रखे एक बार हम लोग आंदोलन भी करेंगे। पर आंदोलन करने से क्या होगा, ट्रैफिक जाम होगा, बाकी लोग को नॉर्मल लोगों को तकलीफ है, हम लोग को नॉर्मल लोग को तकलीफ नहीं देने का है, क्योंकि हम लोग को जो तकलीफ हम लोग महसूस कर रहे हैं वो किसी और को ना हुए, इसके लिए हम लोग कोर्ट में गए। पर कोर्ट को 2 से 3 महीने जो भी टाइम लगेगा, हम लोगों ने आंदोलन का भी एक इशारा कलेक्टर ऑफिस को दिया। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।